हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो बुकलेट आपका डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, या आप कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या बरेली के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यदि आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में OMR पेपर होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपके आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अरागो के सर्वेक्षक थे, एफ अरागो के सर्वेक्षक थे। एफ अरागो वाच, तो इसके जो सुपरवाइजर थे, सर्वेक्षक थे, तो कौन थे इसके? तो फ्रेंच थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला डियर स्टूडेंट्स, बिट मैप इमेज ग्रिड का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर आपका आयताकार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी वेब मैपिंग की एप्लीकेशन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी हैं इसके। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका GIS डेटा को संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक पारंपरिक तरीका है? तो इसमें से दोनों है आपके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला डियर स्टूडेंट्स, वैल्ड चयन में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो इसमें जो हाइड्रो, इसका जो राइट आंसर आपका हो, इसका जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, हाइड्रो स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, GIS के अनुप्रयोग के उपकरण है, तो इसमें क्या है आपका कंप्यूटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्री नॉलेज 9198 को। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी री है, किसी भी कारणवश आपकी री आ गई है, बैक आ गई है, तो आप जाके 2 साल के पेपर आप ज़रूर देखें, आपकी री कंफर्म क्लियर हो जाएगी। हमने अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर 2 साल के पेपर, पिछले 2 इयर्स के जो ओल्ड पेपर है, वो सॉल्व करवा के चैनल पे डाल दिया है। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको BSc AG सभी सेमेस्टर के अलग-अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। यदि आपके फर्स्ट में री है, तो फर्स्ट में प्लेलिस्ट में जाना, जिस भी सब्जेक्ट में आपके बैक पेपर है, वहाँ से आप दोनों साल के पेपर प्लस उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बनी है, वो सभी आप ज़रूर देखें। थर्ड में है, तो थर्ड की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में री है, ज़रूर करें। इतना ही कर लेंगे तो आपकी री क्लियर हो जाएगी। चलिए, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। GIS के किसी स्थान के आयामी समन्वय को प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 3। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैड प्रोग्राम है? तो इसका आपका ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फटाफट आप सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अगला देखेंगे हम। GIS के जनक थे, तो GIS के जनक जो हैं रोजर टॉमलिंसन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नैनो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका, अगला में क्या पूछ रहा है, भारत सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये आपका 2007 में की थी, तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, भारत में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो CNR राव को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, नैनो टेक्नोलॉजी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रिचर्ड फेनमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स,
नैनो शब्द का मतलब है, तो नैनो का मतलब है बौना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में, नैनो पाउडर के औसत कणों का आकार कितने नैनोमीटर से कम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, भारत सरकार ने नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की थी? तो ये कब की थी? साल 2007 में की थी, इन द ईयर 2007। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले से आपके टिक ऐसे लगे हैं, तो जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने अपने अकॉर्डिंग टिक लगाया, तो कृपया आप उसको आंसर ना माने, जैसे ऐसे माने जैसे हम आप इस पे राउंड से सर्किल किए दे रहे हैं कि ये आंसर है, इसी को आप माने। ठीक है, तो चलिए अगला देखें आप, रिमोट सेंसिंग का कृषि में क्या उपयोग है? तो इसमें से सभी है आपका, ये सभी उपयोग है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अंतरिक्ष खंड में कितने परिचालन उपग्रह संचालित हैं? तो यहाँ पे 24 है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नैनोमीटर प्रदर्शित करता है, तो नैनोमीटर आपका कितना प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जीपीएस किस वर्ष के दौरान पेश किया गया था? तो 1973 के दौरान पेश किया गया था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला, निम्न में से कौन जीपीएस का कार्य नहीं है? तो जीपीएस का कार्य क्या नहीं, किसी वस्तु या व्यक्तिगत गतिविधि की निगरानी करना, ये जीपीएस का कार्य नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, किसी जीपीएस किसी जीपीएस कोड का उपयोग जनता द्वारा किया जाता है? तो जनता द्वारा किया जाता है मोटे अधिग्रहण कोड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, जीआईएस का अर्थ क्या है? जीआईएस का अर्थ है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 में क्या पूछ रहा है, जीआईएस उपकरण द्वारा उपयोगकर्ता कौन सा काम कर सकता है? तो ये सारे काम कर सकता है आप, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अगला डियर स्टूडेंट्स, जीआईएस कौन से डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करता है? तो ये स्थानिक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जीआईएस की सटीकता पर निर्भर करता है, तो जीआईएस की तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम आते हैं तो उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डालेंगे, वो आप ज़रूर देखें। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी किसी भी कारण से किसी भी सेमेस्टर में आप री है, तो ओल्ड पेपर 2 साल के आप एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार उनको देख के ज़रूर जाएं, तभी आपकी री क्लियर होगी। ये आपको काम करना है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जीआईएस ऑपरेशन है? तो जियो प्रोसेसिंग है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला, जीआईएस को किस वर्ष खोजा गया था? तो ये 1968 में खोजा गया था, इसको ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आपका क्या पूछ रहा है, नव स्टार जीपीएस को विकसित किया? तो एनएबी स्टार को किसने विकसित किया था? तो यूएसए ने किया था 1973 में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, नैनो कैरियर क्या है? तो नैनो कैरियर क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए और बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से भौगोलिक सूचना प्रणाली का घटक नहीं है? तो ये आपका कंपाइलर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सटीक खेती में जीपीएस आधारित अनुप्रयोग कौन सा है? तो ये सभी है आपका, फील्ड जितने भी हैं, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर कितने उपग्रहों का उपयोग स्थान स्थिति के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो 3 है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है जो स्टूडेंट्स आपका, जीएनएस प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है स्टूडेंट्स, बायोसेंसर का प्रसंस्करण क्या है? इसका प्रसंस्करण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला है, ग्लोबल
पोजीशनिंग सिस्टम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स है मॉडलिंग एवं सिमुलेशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? जिगलर ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स आपका 38 है। 38 में क्या पूछ रहा है? परिशुद्ध खेती में शामिल किए जाते हैं, तो ये सभी किए जाएंगे आपके जितने भी हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया सिद्धांत में शामिल है, तो ये जितने भी आपका ऑप्शन ए बी सी सभी शामिल है, तो यहाँ पे डी होगा उपरोक्त सभी। अगला है आपका अगला है STCR मृदा परीक्षण फसल प्रणाली विकसित की थी, तो राम मूर्ति ने की थी, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आपका उपज आकलन उपकरण को किस वर्ष प्रयुक्त किया गया था? तो 1990 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला तर्क संगत डेटाबेस में शामिल है, तो यहाँ पे संख्या पाठ दोनों, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला डियर स्टूडेंट्स स्थलाकृति नक्शा कहा जाता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका डी सही होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन से आपका फोटोग्रामिति को प्रतिपादित किया था। फोटोग्रामिटी वाज प्रोसीड बाय, तो किसने किया था? तो अगला स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है? फोटोग्रामिति को प्रतिपादित किया था, फोटोग्रामेट्री वाज प्रपोज्ड बाय, तो इस किसने किया है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, एम लूसेदत। अगला है आपका छवि का सूक्ष्म तत्व डैश डैश करके है, तो इसका क्या है आपका? पिक्सल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स संवेदक उपकरण का प्रयोग किसको बनाए रखने में किया जाता है? तो स्कैनिंग बनाए रखने में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी है। अगला आपका दृश्य स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से रंगों को प्राथमिक रंग है, तो इसका क्या है? रेड है आपका। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है DBMS का मतलब क्या है? तो डेटाबेस प्रबंधन तंत्र। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स SDI है, तो SDI क्या है? स्थानिक डेटा इंटरफेस है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अगला डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन से जो आपका ग्रिड मृदा नमूना में सहायक है, तो ग्रिड मृदा नमूना में जो क्या सहायक है? उर्वरक अनुप्रयोग, ये आपका बी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है, देखना है, 2 से 3 बार इनको रिवाइज करें, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी कारणवश क्लास में नहीं आते, ऑफलाइन क्लास में कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अगर क्लास किसी भी कारणवश आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, आपकी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप इतना ज़रूर कर लें कि ओल्ड पेपर प्लस इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ डाले जाएँ कॉलेज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वो आप ज़रूर देख के जाएँ। और फर्स्ट या थर्ड में अगर आप फ्री है, तो ऑलरेडी हमने 2 साल के पेपर अपलोड करा दिए हैं और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दिया है जो रह गई हैं, तो आपके एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो भी लाइक कर दिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम अगला देखते हैं। 51 में क्या पूछ रहा है? लीफ कर्ल चार्ट की कमी पहचानने में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है जो डियर स्टूडेंट्स कैड का CAD, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका पौधों की वृद्धि में कार्बन नैनो ट्यूब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए आपका ये आंसर आप हमको बताएंगे। बीज अंकुरण, रंध्र का खुलना, पौधों के पोषण का विनिमय, या आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये 53 का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ये आपको बताना है। पौधों की वृद्धि में कार्बन नैनो ट्यूब का क्या प्रभाव है? आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। इसका ए बी सी या डी क्या सही होगा, इसका आंसर हमें आप कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलिए अगला है आपका और एक क्वेश्चन आपको और बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला सैटेलाइट छवि
छवि का कैप्चर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी है यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। अगला, वायुयान की हवा की सहायता से उड़ता है, तो किसकी सहायता से वायुयान डैश डैश की सहायता से उड़ता है? तो हवा के माध्यम से उड़ता है। अगला है यूएवी का मतलब है, तो मानव रहित हवाई वाहन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, जीआईएस तकनीक में किस प्रकार की सूचनाएं प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंक ए। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से किसने बड़े मात्रा में डाटा को विश्लेषण एवं संरक्षित करने का डाटाबेस बनाया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, वर्गीकरण के लिए विशेष विधिताओं का उपयोग किया जाता है? तो क्या पूछ रहा है? यूटिलाइज द स्पेशल वेरिएशन फॉर क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन इसमें इसका क्या होगा? कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स, कंप्यूटर सहायक टेक्निक्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानकारी का उपयोग फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल क्षेत्र के आंकड़ों के संयोजन में किया जाता है? तो फसल उपज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर नैनो स्केल पर रेंज होती है, तो कितनी होती है? 1 से 100, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, परिशुद्ध खेती की निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण तकनीकी है? तो ऑप्शन बी हो सी हो जाएगा, ए और बी ये दोनों हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, इलेक्ट्रो स्पाइनिंग में किस प्रकार की वोल्टेज प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पर्याप्त हाई वोल्टेज का किया जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, मानचित्र पर दूरी या क्षेत्र और जमीन पर संगत दूरी या क्षेत्र के बीच का अनुपात है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, स्केल। अगला डियर स्टूडेंट 66 में क्या पूछ रहा है कि क्लोरोफिल सामग्री को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक परिशुद्ध उपकरण है? तो आपका यहाँ पे स्पैड मीटर है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे तो आपको हो सकता है उसका आंसर आपको ये दिखाए LCC, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आपका ये होगा SPAD मीटर, ठीक है, स्पैड मीटर। तो आपको ये दिखाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स, सेमी मेजर एवं सेमी माइनर ध्रुवों के बीच के अनुपात को कहा जाता है? तो उल्टा चपटा होना, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, GPS द्वारा उपयोग में की जाने वाली समन्वय संदर्भ प्रणाली को कहा जाता है? तो WGS84, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, डैश डैश सर्वाधिक लोकप्रिय पोषक तत्व समर्थन सॉफ्टवेयर को SSNM सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूट्रेंट एक्सपर्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की चावल में पुनः प्राप्ति दक्षता है? तो 40 से 60%, ऑप्शन डी सही, सॉरी बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स, स्वचालित और स्वचालित है और इन्हें कई कृषि कार्यों में लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को डिजिटलीकरण तकनीक में शामिल किया गया है? तो कैड को, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मल्टी स्पेक्ट्रम सैटेलाइट डाटा की मैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला स्केल है? तो उपयोग किए जाने वाला स्केल क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, पेपर सॉल्व करें अगर आप लोग लाइक करते हैं। आपका कोई इससे रिलेटेड अगर आप कोई दूसरा पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि अभी सर आपने ये पेपर सॉल्व नहीं करवाया, तो हम बताएंगे, ठीक है। यदि आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं, कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो आप घर में ही इन क्वेश्चंस को, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका
विमान के पंख पर एक स्तंभ जैसी संरचना जिसका उपयोग इंजन, हथियार या अन्य भार के सामान में ले जाने में होता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो इसका क्या बोलेंगे इसको, तोरण। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका फास्फोरस की चावल में पुनः प्राप्ति दक्षता होती है, तो 10 से 20% होती है। ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर